दोस्तों, आज के क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पेपर फोल्डिंग। इससे पहले भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं। लगभग 40 से अधिक एपिसोड्स आ चुके हैं और साथ ही अंक गणित या एरिथमेटिक्स के भी एपिसोड्स आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने वो एपिसोड सारे देखे होंगे और अगर नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देखें, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा और एक साथ ही मानसिक दक्षता परीक्षण और अंक गणित की तैयारी आपकी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पेपर फोल्डिंग में आप फोल्डिंग के डिफरेंट स्टेप्स यहाँ देख रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन फिगर है, ये तीनों, और ये हमारे आंसर फिगर्स हैं। ठीक है, इसमें क्या किया है, एक पेपर शीट को सबसे पहले ऊपर की ओर आधा मोड़ दिया है। ठीक है, अब ये मुड़ा हुआ हिस्सा आधा है। ठीक है, अगले स्टेप में इसने क्या किया, उस आधे हिस्से को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया, तो अब ये 1/4 हिस्सा है और इस 1/4 हिस्से को फिर डायगोनली इसने यहाँ पर इसको फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया, तो अब ये 8वां हिस्सा है पूरे पेपर का। और मोड़ने के बाद आप यहाँ क्या देख रहे हो, एक कट लगा दिया है। जहाँ मेरी उंगली है वहां पर एक इसने कट लगा दिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ, अगर इस हिस्से को हम पूरा खोल दें, इस पेपर शीट के साइज में ले आए, तो इनमें से कैसा फिगर हमें मिलेगा। यही हमारा प्रश्न है और हमें वही फिगर खोजना है अपने आंसर फिगर्स में। तो दो चीजें मैं कहना चाहूंगा पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। पहला, कि जिस दिशा में पेपर को फोल्ड किया गया है स्टेप में, तो लास्ट स्टेप से आप शुरू करेंगे अनफोल्ड करना उसके अपोजिट दिशा में। जैसे इसको इस दिशा में फोल्ड किया गया तो हम इसको पहले किधर अनफोल्ड करेंगे, इस दिशा में। उसके बाद उससे पहले कहाँ फोल्ड किया गया था, इस दिशा में, तो अब इसको हम अनफोल्ड करेंगे इस दिशा में। उसके बाद उससे पहले कहाँ फोल्ड किया गया था, ऊपर की ओर, तो नीचे की ओर हम अनफोल्ड करेंगे और इस तरह से हमारा पूरा पेपर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अनफोल्ड करना शुरू करते हैं इसको। अब सबसे पहले इसको हम इस दिशा में अनफोल्ड करेंगे। जब इस दिशा में अनफोल्ड करेंगे तो एक कट यहाँ रहेगा और ऐसा ही एक कट यहाँ। ये क्या है, हमारा वर्टिकल कट है, ये खड़ा कट है। अब यहाँ जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ एक पड़ा हुआ कट लग जाएगा। ठीक है, और ये क्वार्टर फोल्ड हमें मिल जाएगा, ये पूरा 1/4 हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फिर अनफोल्ड करेंगे किधर, ये देखो बाईं ओर मुड़ा था, हम अब क्या करेंगे, इसको दाईं ओर अनफोल्ड करेंगे, दाईं ओर खोलेंगे। जब दाईं ओर खोलेंगे तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल एक क्षैतिज कट इसको अनफोल्ड करने के बाद बना था, वो अब पूरा हो जाएगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये क्या होगा, कट पूरा हो जाएगा और ये छोटा सा एक कट यहाँ लग जाएगा। तो क्या होगा, इस आधे हिस्से में क्या होगा, एक आधा कट यहाँ, एक आधा कट यहाँ और एक, और ये दोनों क्या होगा, वर्टिकल। यहाँ वाला दोनों क्या होगा, अभी वर्टिकल आधे हिस्से में, और ये क्या हो जाएगा आधे हिस्से में, पूरा हॉरिजॉन्टल, पूरा ऐसा या ऐसा। ठीक है, अब अगली बार हम किधर अनफोल्ड करेंगे, ये देखो आधा तो हमें यहाँ मिल गया। अब हम अगली बार जब अनफोल्ड करेंगे तो हमें पूरा सीट मिल जाएगा, लेकिन अनफोल्ड किधर करेंगे, इसने फोल्ड किया ऊपर की ओर, हम अनफोल्ड करेंगे नीचे की ओर, तो इसको हमने नीचे की ओर अनफोल्ड किया। तो यहाँ जो एक पूरा हॉरिजॉन्टल कट बना था, यानी इसका दुगना, इसकी लंबाई का दुगना यहाँ हॉरिजॉन्टल बना था, वो नीचे में आके यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा हॉरिजॉन्टल। तो दो पूरे हॉरिजॉन्टल हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ। और ये हाफ कट जो ऊपर की ओर लगा हुआ है, ये नीचे की ओर जब खुलेगा तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, तो हाफ हाफ मिलके ये भी पूरा हो जाएगा, यानी कि ऐसा एक कट हमें दिखेगा। और चूंकि इस ओर भी हाफ हुआ था तो इसको भी नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे तो ये भी पूरा हो जाएगा, तो हमें ऐसा कुछ दिखेगा। यानी कि इसमें 4 कट्स होंगे, 2 हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे और 2 वर्टिकल ऐसे और ऐसे, और इसका पोजीशन जैसी मेरी उंगली बढ़ रही है बस वही है। अब इसमें देखो, ये कट्स एक दूसरे के सामने होने चाहिए थे, यहाँ क्या बन रहे थे, एक दूसरे के सामने। इसमें क्या है, सामने नहीं है, तो सी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। वो सारे स्ट्रेट, ये देखो, ये वर्टिकल, ये
हॉरिजॉन्टल थे, ये किसी एंगल पर झुके हुए कट्स नहीं थे, तो ये भी नहीं होगा, तो सी को भी छाट लो। डी में देखो सिर्फ 2 पूरे कट्स हैं, होने कितने चाहिए थे? 4, तो डी को भी छाट लो। यानी कि ना तो बी हमारा ऑप्शन है, ना सी हमारा ऑप्शन है, ना डी हमारा ऑप्शन आंसर है। इसको तीनों को छाट दिया हमने। बच कौन सा गया? ए। ए में क्या है ये देखो, ये पूरी लाइन बनी कब? जब हमने इसको पूरा अनफोल्ड किया। ये पूरी लाइन कब बनी? जब हमने यहाँ इसको पूरा अनफोल्ड किया। ये पूरी लाइन कब बनी? जब हमने इसको यहाँ पर अनफोल्ड किया था। और ये पूरी लाइन कब बनी? जब हमने इसको नीचे की ओर अनफोल्ड किया था। तो इस तरह से हमारे सारे कंपोनेंट्स कहाँ मिल गए? इस फिगर ए में। तो हमारा आंसर कौन है? फिगर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आप क्या देख रहे हो? पहले ऊपर की ओर फोल्ड किया, फिर लेफ्ट की ओर फोल्ड किया, तो हमें क्वार्टर मिल गया। और क्वार्टर में इस कॉर्नर पर इसने क्या किया? एक कट लगा दिया, यहाँ पर एक कट लगा दिया। अब हम अनफोल्ड किधर करेंगे? अब देखो, फोल्ड इसको इधर किया गया था, अनफोल्ड हम इधर की ओर करेंगे। तो इसको हमने अनफोल्ड किया ऐसे। जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो याद रखो एक मिरर इमेज बनेगा इसका। और वो मिरर इमेज कैसे बनता है? आपको तो मिरर इमेज सेक्शन में आपको बताया गया है। ये अगर ऐसे है तो मिरर इमेज कैसा बनेगा? ऐसा, इस ओर। ठीक है, अपोजिट। अच्छा, तो इसमें ये 2 लकीरें हमें मिल गई, एक तो ये खुद, और जब इसका मिरर इमेज बनेगा अनफोल्ड करने के बाद तो यहाँ पर दूसरा। ठीक है, अब ये हाफ हमें मिल गया। अब इस हाफ को हम अनफोल्ड करेंगे, लेकिन किधर? ये ऊपर की ओर इसने फोल्ड किया था, हम नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे। जब हमने नीचे की ओर अनफोल्ड किया तो इन दोनों हाफ का, इन दोनों लाइंस का क्या हुआ? मिरर इमेज बना। तो वो क्या कर देगा? पूरा यहाँ यानी कि क्या बनेगा? एक 4 साइडेड फिगर बनेगा, लेकिन वो ऐसा टेढ़ा होगा। 1 2 3 और 4। मेरी उंगली का मूवमेंट देखो, 1 2 3 और 4। ये 4 साइड वाला फिगर यहाँ पर बीच में बनेगा, बाकी के सारे पोर्शंस वैसे ही रहेंगे। अब 4 साइड वाला देखो इसमें नहीं है, बी को छाट दो। सी में है, लेकिन ये पूरी तरह से स्क्वायर है, इसके साइड से एंगल पर झुके हुए इस तरह से नहीं है, तो सी को भी छाट दो। ए में तो है, ये चारों साइड्स वैसे ही झुके हुए हैं, लेकिन इसमें एक कमी ये है कि इसमें लकीर आ गई। ये सारी लकीरें हैं जो इसमें नहीं है। और दूसरी कमी ये है कि सेंटर में सर्कल है, जो इसमें कहीं सर्कल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक को भी हमने छाट दिया। हमारा ए भी आंसर नहीं है, बी भी आंसर नहीं है, सी भी नहीं है, तो बच कौन सा गया? डी। और डी हमारे सारे कंडीशंस को, यहाँ जो 4 लकीरें बन रही थी वो यहाँ बनती हुई दिख रही हैं, यानी हमारे सारे कंडीशंस को डी फिगर पूरा करता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? डी। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पहले क्या किया गया? पेपर को ऊपर की ओर फोल्ड किया गया, फिर लेफ्ट की ओर फोल्ड किया गया, और लेफ्ट की ओर फोल्ड करने के बाद यहाँ एक कट लगा दिया गया। ये देखो, यहाँ पर एक कट लगा दिया गया। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप का एंगल जैसा कट है। अब इसको हम अनफोल्ड किधर करेंगे? ये देखो, लेफ्ट की ओर फोल्ड किया था तो राइट की ओर अनफोल्ड करेंगे। जब राइट की ओर अनफोल्ड करेंगे तो इसका क्या होगा? इस कट का मिरर इमेज बनेगा। तो ऐसा ही एक कट इसमें भी आ जाएगा, यानी कि जब हमें पेपर का आधा हिस्सा प्राप्त होगा तो उसमें 2 कट होंगे, और कट्स के पोजीशन क्या होंगे? एक यहाँ जहाँ मेरी उंगली है, दूसरी यहाँ जहाँ मेरी उंगली है। अब जब इसको हम खोलेंगे तो किधर खोलेंगे? ये देखो, ऊपर की ओर फोल्ड किया था। अब इस आधे हिस्से को हम नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे, यहाँ जो आधा हिस्सा हमें मिला जिसमें ये 2 कट्स हैं। जब नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे तो ये कट क्या होगा? फिर रिपीट कर देगा अपने को, यहाँ पर हो जाएगा ये पूरा। और यहाँ जो कट लगा था इसको इधर की ओर अनफोल्ड करने पर वो भी अपने आप को क्या कर लेगा? पूरा। तो कैसा फिगर हमें मिलेगा? एक 4 साइडेड फिगर होगा, ऐसा ही एंगल वाला। ठीक है, एक 4 साइडेड फिगर होगा यहाँ, और एक 4 साइडेड फिगर होगा यहाँ, यानी कि 2 फिगर्स इस सेंटर में बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे आंसर फिगर में कहाँ है। ये देखो, 2 फिगर है लेकिन 3 साइडेड है, काट दो। ये 2 फिगर है, 3 साइडेड है, काट दो। तो ए और सी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। डी में देखो, सेंटर में तो है, लेकिन ये जो पॉइंटेड हिस्सा है वो यहाँ क्या है? इधर की ओर है, जबकि होना चाहिए पॉइंटेड हिस्सा का ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये ऊपर की ओर है, और जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो नीचे की ओर, जबकि ये क्या है? साइड बाय साइड, इधर और इधर।
तो डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बच कौन सा गया, ए भी छट गया, सी भी छट गया और डी भी छट गया। तो बच कौन सा गया, बी। और बी हमारे इस कंडीशन को पूरा करता है। सेंटर में दो 4 साइडेड फिगर्स हैं और इसके जो पॉइंट्स हैं, ये नोक जो है वो ऊपर नीचे की ओर है और यहाँ भी क्या है, ऊपर नीचे की ओर है। इसलिए हमारा आंसर क्या है, ये फिगर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या है, ये एक पेपर शीट है, इसके एक कॉर्नर को, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर को इसने क्या किया, ये कॉर्नर को फोल्ड कर दिया ऐसा। अगले स्टेप में क्या किया, राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर को फिर ऐसे फोल्ड कर दिया। और उसके अगले स्टेप में क्या किया, इस तरीके से उसने क्या किया, 3 सर्कल वाला पंच लगा दिया। ठीक है, ये 3 सर्कल वाला पंच यहाँ पर लगा दिया। अब कह रहा है कि बताओ जब इसको हम पूरा अनफोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा फिगर हमें दिखेगा। ठीक है, अब एक चीज आप गौर करना, नंबर ऑफ सर्कल्स पर ध्यान दो। अब ये एक है, तो इसको जब हम ये इस तरफ फोल्ड किया था इसने, तो हम अनफोल्ड इधर की ओर करेंगे। तो जब अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा, हमने बताया कि फोल्डिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये याद रखना है कि अनफोल्डेड पार्ट का, ये सॉरी फोल्डेड पार्ट का अनफोल्ड करने पर मिरर इमेज बनता है। तो इसका एक मिरर इमेज यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इसका एक मिरर इमेज यहाँ बन जाएगा। तो 4 सर्कल हो गए, 1 2 3 4। एक ये सर्कल है तो इसका मिरर इमेज यहाँ बन जाएगा। तो 4, एक 5 और एक 6। कितने बन गए, 6। अब ये देखो, इसको इसने कहाँ फोल्ड किया था, ऐसे ये कॉर्नर फोल्ड किया था। तो यहाँ ये कॉर्नर अभी फोल्डेड है, इसको जब हम अनफोल्ड करेंगे तो एक फिगर इधर की ओर बनेगा और एक फिगर इधर की ओर बनेगा। तो 6 2 8। इसी तरह से इसको जब इस हिस्से में भी पंच यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको जब हम अनफोल्ड करेंगे तो एक सर्कल यहाँ बनेगा और एक सर्कल का फिगर यहाँ बनेगा। तो 8 2 10। यानी कि हमारे अनफोल्डेड पेपर शीट में 10 ट्रायंगल, ये 10 सर्कल होने हैं। इस तरह के 10 सर्कल्स होने हैं। अब हम देखते हैं किसमें कितने हैं। इसमें 4 है, छाट दो। इसमें 4 2 6 हैं, छाट दो। इसमें 4 हैं, छाट दो। इसमें कितने हैं, 4 8 10 हैं। ये हमारा आंसर होगा। ये देखो, इसका ये सर्कल यहाँ बन गया। अनफोल्डिंग के बाद इधर जब हमने अनफोल्ड किया तो ये सर्कल यहाँ बनेगा, यहाँ बन गया। अब ये देखो, यहाँ पर 2 सर्कल बनेगा, ये दोनों बन गया। यहाँ पर 2 सर्कल बनेगा, ये दोनों बन गया। यहाँ जो फोल्डेड हिस्सा है इससे 2 सर्कल बनेगा इधर की ओर, ये बन गया। और यहाँ जो फोल्डेड हिस्सा था उससे 2 सर्कल बनेगा इधर की ओर, यहाँ बन गया। यानी कि इसको अनफोल्ड करने पर हमें कौन सा फिगर प्राप्त होगा, ए। आप समझ रहे हो ना। अगर कोई समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बताओ, हम जरूर उसका समाधान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या किया है, सबसे पहले पेपर को इस तरफ फोल्ड किया, ठीक है, और इस फोल्डेड हिस्से को फिर क्या किया इसने, ये देखो इधर की ओर फोल्ड कर दिया। और फोल्ड करने के बाद कई सारे पंच लगाए हैं। ये देखो, कई सारे पंच लगाए हैं इस फोल्डेड हिस्से में, यहाँ पर इस साइड पर ये सारे पंच रहे। अब कहता है कि इसको हमें अनफोल्ड करना, और अनफोल्ड करने के बाद बताओ इनमें से कौन सा फिगर बनेगा। ठीक है, चलो अनफोल्ड करते हैं। इधर की ओर फोल्ड किया था तो हम इधर की ओर अनफोल्ड करेंगे। जब अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये कट आप इस पर फोकस करो। ये कट आप देख रहे हो, ये रेक्टेंगल जैसा कट यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली मूव कर रही है, तो ये कट आके कहाँ बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा। एक कट ऐसा ही यहाँ पर बन जाएगा, एक ऐसा ही, ये देखो ये वाला कट ट्रायंगल जैसा यहाँ पे बनेगा, और एक ट्रायंगल जैसा कट यहाँ पर बनेगा। यानी कि इसका पूरा मिरर इमेज बनेगा। एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल जैसा कट और फिर एक ट्रायंगल जैसा कट। इधर भी खोलेंगे तो जब आप इधर देखो, इस हाफ को इसने फिर क्या किया, नीचे की ओर इधर फोल्ड किया था। अब हम ऊपर की ओर इसको अनफोल्ड करेंगे तो इसको हम इधर की ओर अनफोल्ड करेंगे। तो इन दोनों का ये जो डायगोनल हाफ है, इसका क्या होगा, मिरर इमेज इसमें बनेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, एक ऐसा ही कट यहाँ पर बन जाएगा, ये पंच, ये ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर, ये ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर, ऐसा ही एक बन जाएगा यहाँ पर, ये ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर, और ये ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर। यानी कि इस
अगर आप स्क्वायर इसे कह सको तो इस स्क्वायर के चारों साइड पर ठीक ऐसा ही फिगर हमें दिखेगा। ठीक है, अब हम खोजते हैं कि ऐसा कहां पर है। ये देखो, इसमें ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि ट्रायंगल वाला तो कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ट्रायंगुलर एक कट लगा था वो नहीं है, एक को छांट दो। इसमें भी क्या है, एक ट्रायंगुलर कट तो है लेकिन ये रेक्टेंगुलर कट नहीं है, ये वाला कट नहीं है। किसी साइड पर आप देख रहे हो नहीं है, तो डी को भी छांट दो। अब इसमें आते हैं, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर नहीं, और ऊपर से ये बीच में दो कहां से रेक्टेंगल आ गया। चलो बी को भी छाट दो, तो बच कौन सा गया, ए भी छट गया, बी भी छट गया, डी भी छट गया, बच कौन सा गया, सी। अब इसके कंपोनेंट्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। ये देखो, ऐसा सारा फिगर हमें इस साइड पे मिल गया और इसकी एक कॉपी हमें इस पर बनती दिख रही है और इस दोनों की कॉपी दोनों साइड पर बनती दिख रही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो दोस्तों, आशा है आपने कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे अभी बहुत सारे करीबन 300 एपिसोड्स आने हैं और साथ में अंक गणित के एपिसोड्स भी आप देखें, उसमें भी करीबन 200-250 के आसपास एपिसोड्स आएंगे, यानी कि नवोदय की पूरी तैयारी आपको यहाँ करने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।